नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ और वक्त तो चला इस वक्त बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आ चुकी है हेडलाइंस पर। 9 मार्च से गैरसैंण में आयोजित होगा विधानसभा बजट सत्र, स्थायी राजधानी बनने की है उम्मीद। योगी आदित्यनाथ की मां के लिए मौलवी के अपशब्द कहने पर हिंदू संगठन में आक्रोश, सख्त सजा देने की उठाई मांग। यूकेडी का 9 मार्च को गैरसैंण विधानसभा घेराव, पार्टी नेताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से मांगा समर्थन। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। चुनावी वर्ष में हो रहे इस सत्र से एक बार फिर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनने की मांग और उम्मीदों पर चर्चा तेज हो गई है। राज्य गठन के बाद से ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग समय समय पर उठती रही है। पहाड़ और मैदान के बीच संतुलित विकास और प्रशासनिक सुविधा के लिए कई संगठन और जनप्रतिनिधि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की पैरवी करते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी साल में होने वाला ये बजट सत्र गैरसैंण के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण मंथन का मंच बन सकता है। वहीं स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों की उम्मीद है कि इस सत्र में स्थायी राजधानी को लेकर ठोस पहल या स्पष्ट दिशा मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी के बारे में गलत बयानबाजी किए जाने पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने कहा कि जो भी योगी आदित्यनाथ की माताजी के बारे में अपशब्द कहेगा वो उसके सर पर सीधे गोली मारकर धरती से जुदा कर देंगे। दरअसल बीते दिनों बिहार के मौलवी अब्दुल्ला सलीम द्वारा योगी आदित्यनाथ की माताजी के मांस को खाने की बात कहने पर उत्तराखंड का संत समाज और सनातनी हिंदू काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ देश के जनप्रिय नेता हैं। कोई भी अनपढ़ मौलवी उनकी माताजी और परिवार के बारे में अपशब्द बोलेगा तो सिर तन से जुदा नहीं होगा, बल्कि वो इस धरती से जुदा हो जाएगा। ये मदरसे से पढ़ के 2 टके का मौलाना धर्मगुरु बना बैठा है बिहार के अंदर, और वहाँ से हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की माताजी के बारे में अपशब्द बोल रहा है। योगी की अम्मा का मांस खाता है ये जैसे तो कौड़ी के मौलानाओं को सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो बोल रहा है ना कि हमारे यहाँ टांग में गोली मार देते हैं, तो इनके यहाँ नबी की गुस्ताखी की सजा सर तन से जुदा होती होगी। हमारे यहाँ धरती से जुदा सजा है अगर योगी जी के परिवार के बारे में कुछ बोला। योगी जी संत भी है, महंत भी है, गोरखनाथ सीट के महंत है और भारत के जनप्रिय नेता है, और योगी जी का परिवार हमारे उत्तराखंड से संबंध रखता है। योगी जी उत्तराखंड के भी है। ऐसे न सोचे बिहार में बैठ के उत्तराखंड का आदमी चुप बैठेगा, पूरा उत्तराखंड बवाल मचा देगा और इस मौलाना को इसके मंच से उठा के मारेंगे। इसे अभी बता दे रहे हैं कि मौलाना को सर में गोली मारेंगे सीधा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 से 13 मार्च तक होने वाले बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा घेराव की तैयारी अब तेज कर दी है। इसको लेकर पार्टी नेताओं ने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की राजनीति के बीच उत्तराखंड की जनता पिछले 26 वर्षों से परेशान है। उन्होंने कहा कि उपरांत की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाएगा और राज्य में भौगोलिक आधार पर परिसीमन लागू किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी ने कहा कि राज्य के गठन के पीछे उक्रांत के संघर्ष और शहादत रही है, लेकिन राष्ट्रीय दलों ने राज्य की मूल भावनाओं को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि उत्तराखंड के लोग क्षेत्रीय दल को मजबूत करें। उक्रांत नेताओं का कहना है कि 9 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव में प्रदेश के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे। 42 से ज्यादा शहादतें इस राज्य को बनाने के लिए दी है। यदि राजधानी के लिए भी आर पार की लड़ाई लड़नी हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, पर हम किसी कीमत पर अपने लोगों का दमन नहीं झेल सकते, ये देख नहीं सकते। जनपद रुद्रप्रयाग में 2 दिनों के भीतर 3 लोगों की मौत की घटनाओं से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। जहां बीते दिन तिलवाड़ा सुमाड़ी क्षेत्र में एक नेपाली मूल की महिला और एक बच्चे के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। वहीं शनिवार देर शाम जिला मुख्यालय स्थित एक होटल में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। साथ ही बताया जा रहा है कि महिला होटल में 2 अन्य लोगों के साथ आई थी, लेकिन घटना के बाद दोनों व्यक्ति मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। दोनों मामलों में पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। लगातार 2 दिनों में 3 लोगों की मौत की घटनाओं के बाद पूरे जिले में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग इन घटनाओं को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग में सोसाइटी के होटल में जो है कल दो लड़के और एक लड़की ठहर के आए थे। 2 लड़के सुबह चले गए, एक लड़की वहीं कमरे में है, कमरा बंद है। इस सूचना पर मौके पे गए
और होटल से लड़की को जो अस्पताल भिजवाया गया, उसको ब्रॉडबाइड डेड घोषित कर दिया गया है। आगे की जांच जारी है। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर हल्द्वानी पटवा डागर के पास एक शर्मनाक घटना सामने गत दिवस देर रात हुई, जिसमें दिल्ली की महिला पर्यटक के साथ टैक्सी चालक द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था, जिसके चलते पुलिस ने चालक को धर दबोचा। साथ ही बता दें कि यह पर्यटक महिला जो हल्द्वानी से देर रात नैनीताल के लिए आ रही थी, चालक ने नैनीताल पहुंचाने के बजाय दुष्कर्म की नीयत से जंगल के मार्ग पटवा डांगर को ले जाने लगा, जिसे भांपते हुए महिला पर्यटक ने विरोध शुरू किया तो चालक ने उस महिला के साथ मारपीट की और साथ ही सामान और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने 10 घंटे के अंदर आरोपी चालक दीपक सिंह बोरा को गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला पर्यटक है जो दिल्ली से आई थी और उसके साथ कुछ गंभीर जो है घटना, जो कि भाई गंभीर दुष्कर्म का प्रयास का घटना और किडनैपिंग की घटना घटित हुई थी, जहां सर वो जो है सक्सेसफुली वो जो है उसके चंगुल से निकल गई थी। पीड़ित जो है परेशान है, तो तत्काल सूचना पर हमारा एसओ तलीताल, हमारा सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर जो बबीता और महिला पुलिस फोर्स तत्काल रिस्पॉन्स करते हैं। जो फाइन्स करके एक जगह पड़ता है बवाली रोड पे, वहाँ से हमने इसको तत्काल जो है उसको हिरासत में ले लिया। वहाँ पर जो घटना में जो इसने प्रयोग किया गाड़ी, वही गाड़ी है अल्टो गाड़ी, वो गाड़ी में ही मिला वो। उसके निशानदेही पर उसके पास ही उसके कब्जे से जो महिला से जो लूटा था ये फ़ोन, पीड़ित का फ़ोन, वो भी बरामद हुआ। तत्काल जो है विधिक कार्रवाई भी साथ साथ अमल में लाई जा रही थी। एफआईआर पंजीकरण हुआ। तो कुल मिला के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ही हमने अभियुक्त को पिन पॉइंट तो कर ही दिया था और 10 घंटे के भीतर भीतर विधिक रूप से हमने निरीक्षण घटनास्थल करा के उसके निशानदेही पर जो भी लूटा था वो माल, वो सबको हमने लिया है कब्जे में। तत्पश्चात घटना का वेरिफिकेशन करके उसका विधिक कार्रवाई करके निरीक्षण घटनास्थल करा के और सारा चीज़ें कराने के उपरांत जो है विधिवत रूप से गिरफ्तार भी 10 घंटे के भीतर भीतर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा 190वीं रैंक प्राप्त कर भारतीय राजस्व सेवा IRS के लिए चयनित हुए। बेरीनाग के उपराड़ा निवासी आदित्य पाठक को जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आदित्य पाठक और उनके माता पिता माधवानंद पाठक और मंजुला पाठक को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि आदित्य पाठक ने पिथौरागढ़ जनपद का नाम पूरे देश में रोशन किया है। उनकी उपलब्धि जिले के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और इससे आने वाली पीढ़ी को भी उच्च लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी। आदित्य ने बताया कि उन्होंने तैयारी के लिए किसी कोचिंग संस्थान की सहायता नहीं ली। सामान्य दिनों में वो 8 से 10 घंटे और परीक्षा से पहले 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करते थे। उन्होंने ये सफलता चौथे प्रयास में प्राप्त हुई। पिथौरागढ़ के युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि गवर्नमेंट जॉब और स्पेशली जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो चाहे सेंटर पे हों चाहे स्टेट पे हों, उनको क्लियर करने में टाइम लगता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मानसिक शक्ति और उसके अलावा अपना जो डेली बेसिस पे शारीरिक हेल्थ है उसको भी आपको हमेशा अच्छा बनाए रखना है। उसके अलावा पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट, साथ में मित्रों का सपोर्ट भी इसमें काफ़ी आवश्यक है। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कांग्रेस की ओर से गांधी चौक स्थित गुरुद्वारा सभा के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महिला कांग्रेस मसूरी के अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्षद सुशांत बोहरा रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान महिलाओं और युवतियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही महिलाओं को उपहार भी वितरित किए गए और इस मौके पर वक्ताओं ने महिलाओं के अधिकार, सम्मान और समाज में उनकी बढ़ती भूमिका पर चर्चा की। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी शहर की राज्य सभी महिलाओं को बहुत बधाई देती हूँ और ये कहना चाहूँगी कि महिला दिवस जो मनाते हैं वो हम इसलिए भी मनाते हैं कि एक ही दिन महिला का होता है। हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जो कमजोर है, अभी पिछड़ी हुई है, कुछ अपने जानों से सताई हुई महिलाएं भी हैं जो पूरी तरह से लड़ नहीं सकती। तो हम उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर महिला दिवस का आयोजन करते हैं। हमारी महिला अध्यक्ष जसबीर कौर जी के द्वारा प्रतिवर्ष, इसी वर्ष वो हर वर्ष आपके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाती है और मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ उनका संदेश। महिला दिवस जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है, इसमें मेन जो वो है वे समानता के लिए, महिलाओं की समानता के लिए, उनके अधिकारों के लिए और उनके सम्मान के लिए, और उन्होंने जो योगदान आपके हमारे समाज को निर्माण करने में दिया, हमारे देश का निर्माण करने में दिया है, उसके लिए उनको याद किया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। अल्मोड़ा के
लमगड़ा विकासखंड सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोहन सिंह मेहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गौड़, मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार पंत, उप जिलाधिकारी सौम्य गब्रियाल और खंड विकास अधिकारी निवेदिता खुलबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में विकासखंड क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं, जन समस्याओं और विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। पंचायत प्रतिनिधियों ने सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं प्रमुखता से उठाते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की। बैठक के दौरान ये भी सामने आया कि कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जगह उनके प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हुए थे। इस पर सदस्यों ने आपत्ति जताई और निर्णय लिया गया कि भविष्य में क्षेत्र पंचायत की बैठकों में नियम अनुसार केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही शामिल होंगे। सदस्य और प्रधानों का यहाँ पर धन्यवाद किया जो जीत के आए नए। उसके बाद हमारे जो एजेंडे में जो हमारे मेन मुद्दे थे, तो विकास के लिए, लमगड़ा विकास करने के लिए जो हमारे विद्युतीकरण और पेयजल से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से, तो PWD प्रांतीय खंड, या हमारे PM जैसे अनेकों मुद्दे हैं। पेयजल के, विशेषकर पेयजल में हर घर हर जल, क्योंकि कई यहाँ पर हमारे माननीय सदस्यगणों ने और प्रधानों ने यहाँ पर जो अपनी बात रखी, इसके संबंध में हमारे यहाँ पर हम माननीय हमारे CDO साहब हमारे मध्य में थे, DDO साहब, माननीय विधायक जी हमारे मध्य में भी आए, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे बीच मध्य में हैं। तो सभी लोगों में विकास के लिए, आगे के लिए हमने सारे अधिकारियों को ये निर्देशित किया कि इन योजनाओं का तो 15 दिन या समय उनका ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर इनका निस्तारण वो करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर विकास भवन भीमताल सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों को जिला, राज्य, केंद्र और ब्राह्मण सहायतित योजनाओं में प्राप्त धनराशि से किए गए कार्यों के साथ ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। जिले में विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के करीब है और ऐसे में सभी विभाग ये सुनिश्चित कर लें कि सभी मदों में प्राप्त धनराशि 15 मार्च तक 100% खर्च हो जाए। CDO ने कहा कि नैनीताल जनपद प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहे, इसके लिए सभी योजनाओं में 100% धनराशि व्यय करने के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सभी मदों में A श्रेणी प्राप्त की जाए। जिन विभागों में अभी भी धनराशि अवशेष है वो हर हाल में 15 मार्च से पूर्व धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें। उत्तरकाशी में ग्रीष्मकाल के दौरान वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वन विभाग द्वारा प्रशिक्षण, कार्यशाला और मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशों के अनुपालन में और प्रभागीय वन अधिकारी उत्तरकाशी देवी प्रसाद बलूनी और टिहरी डैम वन प्रभाग द्वितीय उत्तरकाशी की प्रभागीय वन अधिकारी साक्षी रावत की प्रशिक्षण रूपरेखा के तहत विकासखंड परिसर चिनियालीसौड़ में वनाग्नि रोकथाम संबंधी प्रशिक्षण और मॉक अभ्यास आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के 68 अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया और इस दौरान आपदा प्रबंधन, SDRF, पुलिस संचार, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग के अधिकारियों ने वनाग्नि से निपटने, बचाव, संचार व्यवस्था, प्राथमिक उपचार और वन संपदा की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। नैनीताल जिले के कोटगाड़ी मंदिर नया गांव में विगत 5 वर्षों से जन कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होते आ रहा है, जिसके चलते इस वर्ष भी नया गांव शिव मंदिर से जल भर भव्य कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। वहीं व्यास कपिल देव कथावाचक ने बताया कि 8 मार्च से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। वहीं नित्य 7 दिनों में दिन में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का दिव्य कथाओं का श्रवण और सायकालीन आरती भजनों का नित्य आयोजन किया जाएगा। वहीं 17 मार्च मंगलवार को भव्य भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन होगा। नमस्कार, जय माता की। बड़ी खुशी की बात है कि 5वीं श्रीमद् देवी भागवत की कथा नया गांव चंदन सिंह में आज शुभारंभ हो गया है। 8 मार्च से 17 मार्च इसका पारायण होगा। सभी हमारे क्षेत्रीय लोग बड़े अपार हर्ष से इस देवी भगवती के इस यज्ञ में सम्मिलित हैं। मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि जिनको सूचना नहीं हुई है, समाचार के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से, वो लोग सुने, देखें और आए। और ये दिव्य कल्याण का एक स्थान है। माँ भगवती न्याय की देवी है, माता कोटगाड़ी के
सरोवर नगरी नैनीताल में राजस्व अभिलेखों का कार्य निजी और अनाधिकृत व्यक्तियों से कराए जाने के गंभीर मामले में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित रजिस्ट्रार कानूनगो भूपेश चंद्र और अर्जुन सिंह बिस्ट का डिमोशन कर दिया है। प्रशासन के अनुसार विभागीय जांच में यह आरोप सिद्ध हुआ कि दोनों कार्मिकों ने अपने वैधानिक दायित्व निजी व्यक्तियों से संपादित कराए। प्रारंभिक जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की गई, जिसमें दस्तावेजी साक्ष्यों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर आरोप सही पाए गए। कारण बताओ नोटिस के जवाब में दोनों कार्मिकों ने अधिक कार्यभार और लंबित मामलों के दबाव के चलते निजी व्यक्ति की सहायता लेने की बात स्वीकार की। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में वैधानिक शक्तियों को निजी व्यक्ति को सौंपना नियमों के विरुद्ध है और इससे राजकीय अभिलेखों की गोपनीयता और विश्वसनीयता प्रभावित होती है। रजिस्ट्रार कानूनगो का पद काफ़ी सेंसिटिव होता है और जो राजस्व प्रकृति के मामले होते हैं, वाद होते हैं या उनकी एंट्रीज होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की, वो ऑथराइज्ड आदमी ही कर सकता है। तो उसके लिए जो हमारी भूलेख नियमावली है उसमें रजिस्ट्रार कानूनगो उसके लिए अधिकृत है और अगर ये पावर्स किसी प्राइवेट आदमी को दिया जाए तो उससे जो हमारे सरकारी दस्तावेज हैं उनकी शुद्धता और विश्वसनीयता खतरे में आती है। ये बात इन लोगों ने इंक्वायरी के दौरान दोनों अधिकारियों ने इस बात को कन्फेस भी किया है। तो इस मामले को ग्रॉस मिसकंडक्ट मानते हुए दोनों अधिकारियों को डिमोशन इन रैंक किया गया है और आगे भी ये स्पष्ट संदेश है कि अगर किसी प्राइवेट पर्सन से ऐसे मामलों में काम लिया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाए। अल्मोड़ा में जिला पंचायत की बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 74 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। बैठक में जनपद के विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गौड़ ने की। बैठक में जनपद के विकास कार्यों, आगामी वित्त वर्ष के बजट और विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं और विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे। इस पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। आज जिला पंचायत में अल्मोड़ा की बैठक में वर्ष 2026-27 का अनुमानित बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। हालांकि बैठक के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा बजट से अनुमानों को लेकर सवाल उठाए गए और कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें स्पष्ट किया गया कि यह एक अनुमानित बजट है। शासन द्वारा विधिवत बजट आवंटन के लिए सदन से इसे पारित कराना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अंततः सभी सदस्यों के सहयोग से हमारे सदस्यगणों के अनुमोदन से कार्यों को गति देने के लिए इस बजट को सफलतापूर्वक मजबूती और मजदूरी मिल गई है। ये बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी उडियारी बैंड कस्बे में शराब की दुकान स्वीकृति होने से गुस्साए महिलाओं ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उडियारी बैंड कस्बे में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और शराब नहीं पानी दो के नारे लगाए। महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र पिछले एक दशक से पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। सरकार पेयजल की समस्या का समाधान करने की जगह पर शराब की दुकान खोलकर ग्रामीणों को दे रही है। महिलाओं ने कहा किसी भी हालत में शराब की दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। इस मौके पर महिलाओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंककर नारेबाजी की और 12 मार्च तक शराब की दुकान निरस्त नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। महिलाओं के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हमारे गाँव में शराब की बड्डी से हम सब लोग यहाँ अपना फॉर्म हम छोड़ के आए हैं। बिल्कुल शराब की बड्डी नहीं खुलनी चाहिए, हमको पानी चाहिए, शराब कुछ नहीं खुलनी चाहिए इधर। अगर 12 तारीख तक कुछ निर्णय नहीं हुआ तो हम दोबारा धरना करेंगे। यहाँ तो बेरोजगार लोड है और लेडीज छुट्टी बड़ा कंपनी खोल रहा और चलना था नौकरी न चलना था नौकरी हो 10,000 में और वो अबारा गर्दी करना वो शराब पीना और अभी तो और वो चलन पड़े सरकार के उन्होंने रोजगार देनी तो बहुत शराब पीने इसमें बड़ी खेद की बात है ये। हम हर साल उडियारी गांव में शराब की भट्टी खोलने की बात हमें सुनाई दे रही है। हर बार हमें
क्या कहते हैं, रोड पर आना पड़ता है, रोड पर धरना प्रदर्शन करना है। बड़ी खेद की बात है। ये सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कहीं भी शराब की दुकान ना खोली जाए। जो मुझे तो ये मेरा एक प्रश्न है सरकार से, आपके पास इतना पैसा है कि आप हर जगह जो एक क्षेत्र छोड़कर हर दूसरे क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलने की सूचना देते हो, कोशिश करते हो, वही पैसा आप क्यों अच्छे कामों में क्यों नहीं लगा रहे हो? क्यों हमारे स्कूल के, हमारे उडियारी गांव से बच्चे नीचे कांडे की रौली जाते हैं, सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, बच्चे पैदल जाते हैं। उन बच्चों के लिए आप सरकारी बसें दिला दीजिए। काफी हमारे उत्तराखंड में इतनी बेरोजगारी होगी, 90% युवा आज बेरोजगार है। शिक्षित होने के बाद भी आज युवा बेरोजगार। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई बैठक में जनपद के विकास कार्यों, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुमानित बजट पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान करीब 74 करोड़ रुपए के बजट को लेकर विपक्ष के जिला पंचायत सदस्यों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। सदस्यों का कहना था कि बजट किन किन योजनाओं के लिए प्रस्तावित है, इसका विस्तृत विवरण उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। आक्रोशित सदस्यों ने बैठक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सदन 1 घंटे विलंब से शुरू हुआ, जो सदन की गरिमा के विपरीत है। इसके विरोध में कुछ सदस्यों ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन सौंपते हुए जिला पंचायत की बैठक पुनः बुलाने की मांग की। आज जिला पंचायत में बजट के संबंध में बैठक थी, जिसमें लगभग 74 करोड़ का बजट पास किया गया, बात करी गई, जिसमें हम सारे सदस्यों ने, माननीय जिला पंचायत सदस्यों ने उसका विवरण मांगना चाहा कि भाई आपका ये जो 74 करोड़ का बजट पास हो रहा है, ये किन किन मदों में है, कैसे है। तो अगर हमने उसको मांगना चाहा तो नहीं दिया गया, जिसके विरोध में आज हम सब लोगों ने फिर उसका वॉकआउट करा है। और वो अगर जो हमें को बजट नहीं दिया गया है, उसके संबंध में पुरानी भी हमारी जो बैठकें हुई थी, उन बैठकों का भी हमारे पास कोई भी लेखा जोखा हमको नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त के बुलेटिन में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी।